बिहार के गोपालगंज ज़िले के एक साधारण गांव में हूं। बड़ा ही खूबसूरत गांव है, काफ़ी हरियाली है, शाम का समय है और पटना से चल के पहुँचे, थोड़ी लेट हो गई क्योंकि जाड़े की जो दिन होती है वो बड़ी छोटी होती है, पहुँचते पहुँचते जो है शाम हो जाती है। लेकिन इस खूबसूरत गांव में एक बड़ी ही खूबसूरत मुझे उद्योग दिखा, चाउमीन और नूडल्स बनाने का उद्योग। और आजकल जो चाउमीन का व्यापार है, नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और काफ़ी मतलब युवा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि बड़े आसानी से ये शुरू हो जाता है, कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉफिट अच्छा है। तो चलिए आज भी एक युवा से हम आपको परिचय कराएंगे जो कि हम चाउमीन बना रहे थे। सर नमस्कार, आइए आप स्क्रीन पे हैं। बिहार स्टोरी मीडिया पहचानते हैं मुझे? यस सर। देखते हैं वीडियो मेरा? हाँ सर, देखते हैं। आइए सर, इधर आइए। चाउमीन का मशीन लिया है, यहाँ पे सेटअप किया है, तो जाहिर सी बात है रेनको इंडस्ट्री से ही आपने विकास जी से मशीन लिया होगा। यस सर, यस सर। वीडियो देखा था? कितना आप ही दिन का पहले? वीडियो देखे थे सर। अच्छा, कितना दिन पहले? यही 2-3 महीना पहले। 3 महीना पहले। तीन। 3 महीना पहले आपने ये पूरा स्ट्रक्चर भी लगता है अभी हाल में ही बनाया है। कितना शेड डाला है? 30 बाई 22 का एरिया है सर। 30 बाई 22 का एरिया है और ये रोड के किनारे मतलब पहले खेत रहा होगा। खेत रहा क्या है। कि यहाँ चारों बगल मैं देख रहा हूँ, एक मंदिर है और खेत है और एक दो और यहाँ पे जो है हट दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें भी बिजनेस चल रहा है। बहुत बढ़िया। ये कहाँ मैं खड़ा हूँ, गांव का नाम, प्रखंड वगैरह क्या है? जी, चकरवा खास है। चकरवा खास जी। गोपालगंज में? जी, गोपालगंज में। अच्छा, आप ऐसे करते क्या थे? पहले पढ़ाई करते थे, उसके बाद सोचे कुछ कुछ करना ही पड़ेगा, तो सोचे यही कर लें। अच्छा, पढ़ाई कहाँ, ग्रेजुएशन कर रहे थे? जी, ग्रेजुएशन ITI किए थे। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप मतलब किए कि एक फैसला लेकर के टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि भाई उद्योग धंधा में लग गए। तो देख लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा मतलब मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सामने यहाँ पे दिखा देंगे, एक मिक्सर की ज़रूरत पड़ी है और सामने पट्टी काटने वाले मशीन है। एक ही मशीन से आपने शुरुआत किया है? जी सर, जी सर। और यहाँ पर देखिए अभी चाउमीन बना के यहाँ पे टांगा है इन्होंने। तो ये सिर्फ आपको मैदे की ज़रूरत है और ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए भी बहुत आसान है। मैदा और पानी कितना मिलाते हैं? थोड़ा सा आइए सर सामने स्क्रीन पे बताइए। मैदा और पानी जो मिलाते हैं इस मिक्सर में कितना मिलाते हैं? जी, अगर 25-30 किलो मैदा रहेगा तो उसमें 4-5 लीटर पानी पड़ेगा। 4-5 लीटर पानी पड़ेगा 25 किलो में? जी जी जी। अच्छा, कितना देर लगाता है ये मिलाने में? 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट में आपका 25 किलो तैयार? हम्म। अच्छा, जब यहाँ पे आपकी भूरा तैयार हो गई तो फिर इस टेबल पे लाते हैं। देखिए ये भी टेबल जो है, इसको आपने खरीदा है, बनवाया है? ये खरीदा है। खरीदा है। टेबल कितने की पड़ी थी? टेबल पड़ी थी यही सब मतलब बनवा के 1500-1600। 1500-1600 में टेबल हो गई, जिस पे ये अपना मिक्सचर रख देते हैं। और इस मिक्सचर को यहाँ पे रखने के बाद धीरे धीरे क्या किया जाता है कि यहाँ पे डाला जाता है। स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे डाला जाता है और यहाँ से डालने के बाद पहले इसको पट्टी काटा जाता है। पट्टी काटने में ही जो टाइम लगता है सबसे ज़्यादा लंबा समय उसी में लगता है। पट्टी काटने में लगता है सर, क्योंकि फिर तो चाउमीन रेशे तो तुरंत बन जाते हैं। हाँ, 10 मिनट में कट जाएगा सर। लेकिन पट्टी काटने के समय ही थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शुरुआत में दिक्कत होगी लोगों को। दिक्कत होगी तो सर। कैसे आपने सीखा? मिस्त्री आए थे सर। मिस्त्री आए तो सिखा के गए हैं? हाँ हाँ। लेकिन एक बार आप सफलतापूर्वक काट लेंगे, उसका मिश्रण याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये बिजनेस ओवरऑल कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 3 महीने से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो अभी मार्केट का भी कुछ अनुभव हो गया होगा बाजार में। कैसे बेचना कैसे शुरू किया? मान लीजिए चलिए आपको तो घर में कभी ऐसा बिजनेस नहीं था, फिर आपने वीडियो देखा, फिर यहाँ पे मशीन लगा लिया, प्रोडक्ट भी बनाने लगे, बाजार में बेचने का अनुभव कैसे कैसे, वो थोड़ा सा ज़रूर बताएं सर। शुरू में बनाए, उसके बाद सैंपल लेकर गए, सबको दिखाए, सैंपल दिए, उसके बाद ऑर्डर आने लगा। गोपालगंज में कहाँ कहाँ गए? गोपालगंज में नहीं, अपना भोरे एरिया पड़ता है, भोरे, मुसहरी, उसके बाद लामी। कहाँ मतलब अगल बगल यहाँ से कितने किलोमीटर में? 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर के दूर पहले शुरू किया? जी जी। छोटे छोटे दुकानों को पकड़ा? छोटे छोटे, हाँ। अच्छा, तो कैसे उनको देते हैं माल? देते कैसे हैं, किस फॉर्म में देते हैं? खुला देते हैं, पैकेट में देते हैं, कितने ग्राम का बना के देते हैं? कुछ तो वो बताएं कि कैसे देते हैं। यस सर, 900 ग्राम में देते हैं, पेटी के हिसाब से भी देते हैं, 24 गो गत्ता में भर के, और जो खुला मांगता है तो खुला भी दे देते हैं उनको। अच्छा, तो वो कितना देते हैं आपको, कैसे आप बेचते हैं? यही 40 रुपये एक देते हैं, और नहीं तो पेटी लेंगे तो 950, 960। अच्छा, एक पेटी में कितना रहता है? 24 गो। अच्छा, यानी कि आप 900 ग्राम वाली पैकेट 40 रुपये में बेचते हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि आपको ये अनुभव होता है कि आप फायदे में जा रहे हैं? हाँ, हो रहा है।
क्या आपको क्या बचत मोटा मोटी 3 महीने है ऐसे हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं इनसे कर नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा हाँ कुछ किलो पे कितना बचा लेते होंगे, आपको क्या अंदाज है? किलो पे यही 3-4 रुपया। 3 से 4 रुपये बच रहा है। चलिए, अभी और मार्केटिंग करने की और- जरूरत है। हाँ वही तो। आपको क्या लगता है कि अगर आप यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो माल बिक जाएगा? माल एक भी नहीं बचेगा, देखिए ना कोई माल नहीं बचा है उधर। हाँ, प्रोडक्शन हमारा अभी इतना है कि पूछिए मत। यानी कि बाजार में बहुत मांग है। वही तो मतलब युवा इस बिजनेस में उतर जाएं, अपने गांव की धरती से भी अगल बगल अगर केवल 5 किलोमीटर के अंदर भी मार्केटिंग आप करते हैं तो शायद आपका बिजनेस जम जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बोल क्योंकि रहे हैं। मैं गांव-गांव जाता हूं भैया, ऐसा ऐसा चीज़ दिखाता हूं जो बहुत इंटीरियर में है, और वहां पर भी ये चाउमीन का व्यापार चल रहा है। तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ इलाके वाले में अगर आप रहते हैं तो भाई सोचिए आप कितना आगे जा सकते हैं। क्योंकि भाई गांव में रह करके एक बंदे को चूंकि यहाँ पे कोई भी गांव आप उठा के देख लें, वहाँ पर खेती सबसे नंबर 1 पे होती है। लघु उद्योग लगाओ तो पहले तो लोग सपोर्ट भी नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं, बोलेंगे चलेगा नहीं, तुमको तोड़ के चलेगा जाना नहीं, पड़ेगा। तुरंत बंद हो जाएगा। काहेला मतलब वही है कि भाई हम लोग खेती कर रहे तू आगे कैसे निकल जाएगा, ये भी एक रहता है कि एक नया काम उसने शुरू कर दिया तो सब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन उस हाल में भी अगर आप यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं और बेच पा रहे हैं तो सोचिए बिजनेस में कहीं कोई संदेह नहीं है कि आप अच्छा करेंगे। बिजली का तो कमर्शियल कनेक्शन लिया है? हाँ कमर्शियल है। अच्छा, अभी ऐसे आप एक दिन में कितना, अभी तो मेन है कि आप, मैं पूरा डाटा क्या लूँ, आप जितना डिमांड आता होगा उतना काटते होंगे। तो अभी एवरेज कितना मतलब काट पा रहे हैं? ये अभी 1-1.5 क्विंटल का काटते हैं। 1-1.5 क्विंटल काटते हैं। जब जरूरत पड़ा, ऑर्डर ज़्यादा है तो ज़्यादा काटेंगे, कम रहा तो कम काटेंगे, यही ना? बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ी सी बात करेंगे मशीन के ऊपर भी। बिजनेस के ऊपर हमने बात की कि कैसे यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और अच्छा कमाई कर रहे हैं, 3 से 4 रुपए किलो प्रति किलो ये कमा भी रहे हैं। और चलिए, जिनकी वजह से ये बिज़नेस सेटअप हुआ है इस गांव में, उनसे भी मुलाकात कर दें। ये सामने दूर देख देख के आप सब मुस्कुरा रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे अंकित जी के पिताजी से अंकित जी बात के कर पिताजी से बात कर रहे थे। वही चर्चा हो रहा था कि क्या कितने लड़के हैं इनके पास, कौन अच्छा, क्या कर रहा अच्छा, है, इसी विषय पे चर्चा हो रहा था। अंकित जी के पिताजी को भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर। आप भी देखे बेटे की आपका बड़ी भी मदद में स्वागत लगे है। हुए थे, बेटे को मदद कर रहे थे। मदद तो करना पड़ेगा ना। कैसा बिजनेस लग रहा है? अच्छा है बिजनेस। खोल करके अच्छा लग रहा है गांव में? हाँ अच्छा है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। देखिए होता क्या है, व्यापार तो बुरा कोई नहीं होता। जिसको मिट्टी का नॉलेज है वो मिट्टी बेच रहा है, जिसको अगर भूसा बेचने का नॉलेज है बाजार में भूसा बेच रहा है। लेकिन व्यापार करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। कभी कबाड़ वाले को देखते हैं कुछ नहीं करता है, बगैर पूंजी का आता है, कबाड़ चुन के फिर शाम को कंगी मार के चल देता है, बगैर पूंजी का 1000 का अपना दिहाड़ी सीधा कर लेता है। लेकिन जो नहीं करने वाले उनको किसी से सोना का व्यापार दीजिए, उनसे भी नहीं चलने वाला हमारा है। काम है दिखाना, दिखाना। जिनको भैया घुसता है दिमाग में वो आगे आएंगे। हाँ, ऐसा आखिर वीडियो नहीं। देख के ही लोग खोल रहे हैं सर। खोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने का मतलब यही होता है कि आप कर लीजिए, उसको समझिए। हो सकता है आप समझे रहिएगा। फोन पे ना समझिए भाई, आप जो है फोन पे ना समझिए, यहाँ पे आइए, बात कीजिए, क्योंकि सारा चीज़ यहीं से हो रहा है। जो मेन दिमाग है यहीं का है। देखिए बहुत से, अब देखिए अब मान चाहिए लोग, जो मनुष्य जो प्राणी भगवान बनाए हैं, बहुत किस्म किस्म के लोग हैं उसमें। कभी हो सकता है आप उनको नहीं समझ रहे हैं या वो उनको नहीं समझ रहे हैं, आप जो समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, और वो जो समझाना चाह रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे हैं। बहुत लोग तो फोन पे आपसे कोटेशन उसका नहीं हो पाता है सर। फैक्ट्री विजिट कीजिए, इनसे एड्रेस ले लीजिए, जाइए, देखिए, समझिए। मान के चलिए ठीक है, हम बता दिए कि 1 लाख रुपया में आपका लग जाएगा, फिर वो पूछेंगे कितना मार्जिन बचेगा, तो मार्जिन फोन पे थोड़ी ना समझिएगा। पहले तो मशीनमा देखिए कि 1 लाख का मशीन कौन है, कि 50 का कौन मशीन है, मैदा का क्या रेट है, पनीर का क्या रेट है, डब्बा क्या, समझिए। लेकिन जिनका डिस्टर्बेंस जो होता है, जो फोन पे समझना चाहते हैं, फोन पे समझ लेंगे मेरा काम हो जाएगा, वैसे लोग ही फेलियर होते हैं। चाहे आज लगा या 2 साल बाद लगा है। लेकिन जब तक आप कहीं फैक्ट्री पे, चाहे जिनके पास से मशीन आप परचेज कर रहे हैं, वहाँ विजिट नहीं कर रहे हैं, मशीन क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, उनसे रेट का नहीं समझ रहे हैं, उनसे मार्केट का नॉलेज आपको नहीं ले रहे हैं, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में। 0/0 रहिएगा एकदम सब दिन का। चाहे पैसा कितना लगा लीजिए, 5 लाख ना 10 लाख लगा लीजिए, लेकिन 0/0 ही रहेगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, बहुत ही कम पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी पता है। लेकिन आपके हिसाब से जो बेस्ट मशीन होती है, जैसे कि आपकी मशीनें जहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या एक दिमाग में अनुमान लें कि इतना इन्वेस्टमेंट भाई सोच के रखिए? मशीन के लिए अगर सिर्फ मशीन का सेटअप और उसका कार्टून हो गया, पीपी हो गया, और टेबल हो गया, हीटिंग रूम का जो वेस्टेज, अगर ये सब से मटेरियल की बात करते हैं, मशीन का मैदा छोड़ के, जिसमें मशीन हो जाएगा आपका जी, मशीन का ऑल सेटअप, मिक्सर भी हो जाएगा, मोटर भी हो जाएगा, और कार्टून हो जाएगा, पीपी हो जाएगा आपके नाम का, तो समथिंग 1.5 लाख रुपया लेके चलिए। जी।
इसमें मोटर जो है बता दूं सर, एक मिक्सर के लिए चाहिए। मिक्सर के लिए वो कितना HP, हाफ HP ना? नहीं, 2 2 HP, HP मिक्सर के लिए और 3 हाँ। HP मशीन के लिए। 5 HP मतलब 1 लाख समथिंग का तो मशीन है। 50,000 जो आपको बताया, 1.5 लाख आपको इसलिए बताया कि कम से कम 20 से 22 साल का आपका पन्नी छपेगा, छनवाइएगा, 15-20 साल का कार्टून ले लीजिए। और जो हीटिंग रूम आप बनाए हैं उसमें जो हीटर लगेगा, ये सब लगेगा, उसके लिए 10,000 तो 1.5 लाख रुपये आपका इसमें लगा लीजिए। और आ गया रॉ मटेरियल मैदा, तो मैदा आपके Fluctuate करता रहता है। उस पर करता है कि आप कितना सेल परचेज कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि 50 रुपया रख लिए, काम ही नहीं है आपके पास। ये ऐसा है, आप उनसे अभी अंकित जी के 50 जिससे हम लोग बात कर रहे थे, उनसे पूछे कि कभी ऐसा बताइए, हम तो उनसे मिले भी नहीं अंकित जी से, कभी उनसे पूछे कि भी ऐसा बताइए कि माल आप बनाए होंगे, आज इस काउंटर पर गए होंगे, कोई मना कर दिया कि नहीं दीजिए। बोला ऐसा कहीं नहीं है सर, माल पुरता ही नहीं है मेरे बता पास। रहे थे। जितना अनुभव है मेरे पास, 2 से 3 बोरा का अनुभव है, 2 से 3 बोरा काम करते हैं। और मौसम थोड़ा खराब है, ठंडी की वजह से माल थोड़ा सूख नहीं पाता है। और थोड़ा व्यवस्था भी थोड़ा इनका मैंने कठिन हो गया है, क्योंकि टीन का शेड है, उसमें एयर आपका निकल जाता है जो हीटिंग करते हैं। नहीं, बता रहे थे कि माल डिमांड बहुत है, वो बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन डबल भी प्रोडक्शन करेंगे तो भी माल निकल जाएगी। और बहुत सारे वीडियोस आप सर्च करिए, मतलब एक एक चीज़ को हम बहुत सारे कवरेज जो है रिनको इंडस्ट्री के साथ मिलके इस उद्योग का कवरेज दिखाया हूँ, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई है। मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब बढ़िया बिजनेस है। ऐसा फास्ट फूड का परंपरा है कि चाउमीन की डिमांड तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, घटने वाली है नहीं। लोगों की आदत है भैया फास्ट फूड खाने के लिए, चाइनीज़ फूड खाते ही खाते हैं। ठेला पे ले लो, रेस्टोरेंट में ले लो, कहीं भी जाओ, हर जगह आपको आजकल के डेट में ये रेडीमेड मिलता है। एक तो कंडीशन आपका हो गया आपके मेहनत पे, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जिस लोग से आप जुड़ रहे हैं वो आपके पैसे के भी, आप जो आपका जो पूंजी है वो आपके पूंजी को अपना पूंजी ना समझे, वो आपके पूंजी को अपना आपका ही पूंजी समझे। अब बहुत लोग क्या कहिए कि सामान तो परचेज कर लिए, बहुत सारा ऐसे कॉल आता है कि सर हम दिल्ली गए थे, वहाँ से मशीन ले लिए, मिस्त्री में हमको नहीं मिल रहा है। तो हम लोग भी उनको निगलेक्ट थोड़ा कर देते हैं, इसलिए क्योंकि उस आप कस्टमर को सब कुछ समझाते वक्त में और लोग फिर भटक जाए, उस समय तकलीफ होता है। और अपना चाउमीन का इतना माने काम है, डिमांड रहता है कि हम दूसरे को सेवा नहीं दे पाते, बड़ा तकलीफ होता है उस समय। और बहुत कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि विजिट करते हैं, सब कुछ समझाते हैं, उनके बाद लगता है क्या रेट ज़्यादा है, ऐसा लगता है उनको। मतलब 2,000-3,000 के लिए वो अलग अपना घूम जाते हैं, लेकिन वही नफा नुकसान उनको बाद में मिलता है। लेकिन जो देखिए होता है क्या है, पहले पछताना और बाद में पछताना, दोनों में फ़र्क है। पहले पछताइएगा तो आप ठीक रहिएगा, अब बाद में पछताइएगा तो आपका नुकसान देगा। आप किसी सामान परचेज करने गए, यहाँ छोड़ के अलग जाके ले लिए, फिर क्या होगा कि आप सब सामान में जब प्रॉब्लम आपको आएगा उस समय आपको पछताना पड़ेगा। तो उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा पहले पछता के, पहले सूझबूझ के जिनके साथ काम करना है, ऑल ओवर इंडिया में जिन्हीं के साथ काम करना है, जो लग रहा है कि हमारे साथ चलेंगे लॉन्ग टाइम तक, और साल भर गारंटी वारंटी कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। बात होता है व्यापार का, बिजनेस का, आपसे एक रिलेशनशिप का होता है। बाकी तो गारंटी वारंटी है तो बहुत सारी बातें हैं। और मेरे ख्याल से रिनको इंडस्ट्री जो है, खास करके चाउमीन के सेक्टर पे बहुत सारे सैकड़ों जो है स्टार्टअप्स खुली हुई है, चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से जितना अनुभव प्राप्त है इस विषय पे, इनसे अच्छा जानकारी आपको कोई दे भी नहीं सकता है। नंबर दिया हुआ है, इस उद्योग से जुड़े हुई और भी बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और कृपया फ़ोन पे ही ना लें, आप इनसे मुलाकात करें। मुलाकात करने के बाद 2-4 अच्छे जगहों को विजिट भी कर ले। मेरे ख्याल से उससे और आप मजबूत हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और तब देख लें कि आप कितना सामर्थ्यवान हैं, और उसके बाद जो है आप सेटअप डालिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो है व्यूवर्स आपको कॉल करेंगे बाकी जानकारी के लिए। और ये मैंने दिखाने की कोशिश की कि कितना अच्छा यहाँ पर एक गांव में एक युवा द्वारा स्टार्टअप शुरू किया गया है, जो कि अभी 3 महीना ही पुराना है, इसलिए बहुत सारा डाटा नहीं मिल पाया है, लेकिन वो अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।